अगर कल सुबह खबर आए कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला कर दिया है तो टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलेंगी, एंकर नक्शों पर तीर चलाएंगे और विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठकर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां करेंगे। लेकिन असली सवाल यह नहीं होगा कि मिसाइल कहां गिरी, असली सवाल यह होगा दुनिया चुप क्यों है, और जो चुप नहीं है वो किसके साथ खड़ी है। असल में चर्चा किस बात की है? मैं सुधांशु झा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही ईरान का जिक्र अपने आप होने लगता है। 2018 में ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को इतिहास की सबसे बेवकूफ डील कहकर एक झटके में खत्म कर दिया था। उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, ईरानी अर्थव्यवस्था पर दबाव। अब अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं और ईरान पर सैन्य कार्रवाई करते हैं तो यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा, यह एक वैश्विक शक्ति परीक्षण होगा। अब जानते हैं क्या यह टकराव अचानक हुआ? ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने साफ कहा, हम अमेरिकी नियंत्रण में नहीं रहेंगे। अमेरिका ने जवाब में कहा तो तुम्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। 4 दशक बीत गए, सरकारें बदली, राष्ट्रपति बदले, लेकिन यह दुश्मनी एक स्थायी नीति बन गई। ईरान ने सीखा बिना सीधे युद्ध से कैसे लड़ना है, प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए, राजनीतिक प्रभाव के जरिए, डर पैदा करके। और अमेरिका ने क्या सीखा? अमेरिका ने सीखा प्रतिबंध लगाकर किसी देश को कैसे झुकाया जाता है। अब सवाल आता है, रूस कहां खड़ा होगा? रूस ईरान का दोस्त नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। यह बात साफ समझनी होगी। रूस का ईरान से रिश्ता भावनाओं पर नहीं, मौकों पर टिका है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस खुश नहीं होगा, लेकिन परेशान भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जितना मिडिल ईस्ट में उलझेगा, यूक्रेन में उतना कम ध्यान देगा। रूस शायद सैनिक न भेजे, लेकिन हथियार देगा, सूचना देगा, संयुक्त राष्ट्र में वीटो करेगा। रूस की रणनीति सीधी है, अमेरिका को हर मोर्चे पर थकाओ। और चीन जो चुप रहता है वही ज्यादा दूर तक सोचता है। चीन क्या करेगा? चीन युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध से पैदा हुए अवसरों को वह हाथ से जाने भी नहीं देता। ईरान चीन के लिए सिर्फ एक देश नहीं, एक ऊर्जा स्रोत है, एक व्यापार मार्ग है, एक रणनीतिक मोहरा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो चीन बयान देगा, संयम बरतने की अपील करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे वह अमेरिका के खिलाफ राजनयिक दीवार खड़ी करेगा। चीन जानता है आज ईरान कल ताइवान, इसलिए वह चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर न पड़े, भले ही वो नियम अक्सर ताकतों के लिए ही बने हों। अरब देश क्या करेंगे? डर, दूरी और दुविधा। सबसे मुश्किल स्थिति अरब देशों की होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब ईरान से डरते हैं, लेकिन अमेरिका से पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं है। वे जानते हैं अगर युद्ध हुआ तो मिसाइलें उसकी सीमाओं के ऊपर से उड़ेंगी। तेल टर्मिनल, समुद्री रास्ते, व्यापार सब खतरे में होगा। इसलिए अरब देश शायद खुलकर किसी का साथ न दें, वे चुप रहेंगे और यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलेगी। इस युद्ध की कीमत कौन देगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हर युद्ध की तरह इसकी कीमत भी नेता नहीं देंगे। कीमत देगा तेहरान का नागरिक, तेल अवीव का व्यापारी, दिल्ली का उपभोक्ता। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां घटेंगी और टीवी पर बैठे विशेषज्ञ कहेंगे ये तो होना ही था। लेकिन किसी चैनल पर यह नहीं पूछा जाएगा क्या इसे रोका जा सकता था। यह वीडियो किसी को देशद्रोही या राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए नहीं है, यह सवाल पूछने के लिए है। क्या दुनिया अब इतनी थक चुकी है कि वह युद्ध पर सवाल भी नहीं पूछती? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून सिर्फ कागजों में रह गए हैं? और अगर ताकतवर देश जब चाहें हमला कर सकते हैं तो कमजोर देशों के पास क्या बचता है? मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मुझे चैन भी नहीं है। सवाल यह नहीं कि ट्रंप सही होंगे या गलत, सवाल यह है यह जब अगला हमला होगा तो क्या दुनिया सिर्फ बयान देगी या कभी कोई देश सच में कहेगा अब बहुत हुआ? क्योंकि अगर आज ईरान तो कल आपका नंबर भी हो सकता है।